आइए पान ट्रेड के जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बंसल जी, कुणाल जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। सुमित बगड़िया जी, सच्चिदानंद उत्तेकर का भी करेंगे स्वागत और आशु जी को भी वेरी गुड आफ्टरनून। BTS डबल टी सचिन जी के लिए। सचिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताएं सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, मेरे भी दो पिक्स हैं एंड दोनों एफएनओ स्पेस से ही है। पहला स्टॉक मुझे जो पसंद आ रहा है, जहां पर एक काफी कंसिस्टेंट हायर टॉप हायर बॉटम या फिर एक बुलिश सीक्वेंस ऑनगोइंग है, वो है कैनरा बैंक। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन इसने डिस्प्ले किया था। 128 126 के रेंज को इसने अच्छी तरह एक बेस एलिवेट किया है वहां पर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो कंटिन्यूएशन है इस मोमेंटम का, वो बरकरार रहना चाहिए। ऑन द हायर साइड जो लेवल्स अभी ओपन हो चुके हैं, वो लगभग अराउंड 133 से लेके 138 के ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 126 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 133 का, सेकंड टारगेट या फिर पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 138 का। जो सेकंड स्टॉक मुझे पसंद आया, जहां पर एक रिवर्सल की गुंजाइश है, मुझे लग रहा है यहाँ पर मजगांव डॉक में भी एक अच्छा स्टेबल बेस ने डिस्प्ले किया था वीकली चार्ट पे। ऑलरेडी एक हैमर फॉर्मेशन एस्टैब्लिश की है, जिसका कंफर्मेशन 2930 के ब्रेकआउट के बाद एग्जिबिट होना चाहिए। बट फिलहाल जिस इंटेंसिटी से इसने इंट्राडे में अपने प्रीवियस दो स्विंग्स को एंगल्फ किया है, मुझे लग रहा है यहाँ से ऑलरेडी मोमेंटम अच्छा बन चुका है, जो 2930 के लेवल को पार करने के लिए काफी होगा। तो जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी 2834 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने हैं। पहला टारगेट होगा अराउंड 2990 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 3040 का। खरीदारी करनी है मजगांव डॉक के फ्यूचर्स में। ओके, ये है आपके लिए राय मजगांव डॉक। आइए एक और स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट्स, जिसमें बढ़िया स्ट्रेंथ है, 6.5% मजबूत है। सचिन जी गुड आफ्टरनून, प्रेस्टीज एस्टेट्स पर राय दें। गुड आफ्टरनून नेहा। नेहा, ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिबिट हुआ है। बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक फॉलिंग चैनल्स का ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका है। 1600 के आसपास मुझे लग रहा है फ्रेश बेस भी एस्टैब्लिश्ड है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मोमेंटम है, ये शायद अगले कुछ हफ्तों तक बरकरार रहना चाहिए। ऑन द हायर साइड प्रोबेबल टारगेट्स प्लेस्ड है लगभग अराउंड 1846 के आसपास। तो यहाँ पर अगर थोड़े से डिक्लाइन मिलते हैं तो मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। 1660 का एक अहम सपोर्ट होगा, जहां तक मुझे लग रहा है पुल बैक आना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगभग अराउंड 1625 के आसपास लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 1840 के क्लस्टर के से। प्रेस्टीज एस्टेट्स पर ये राय। डिप्स पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है 1800 के टारगेट के लिए। मजबूत। आइए अगला बिल्कुल सचिन जी के लिए, BTS डबल टी वाला। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर वोल्टास में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 2 दिनों में नजर आया था। कंसोलिडेशन एक पुल बैक ही था। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने एक बुलिश रामी रिवर्सल फॉर्मेशन भी बना दिया है। एंड जिस तरीके से ऑप्शन हर्डल है, मुझे लग रहा है 1400 का जो अहम हर्डल है, वापस ये पार कर रहा है। सो जिस तरीके से कन्विक्शन है, मुझे लग रहा है वापस 1460 तक की एक रैली बन सकती है काउंटर में। यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी वोल्टास के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1388 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1426 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1460 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी वोल्टास के फ्यूचर्स में। ओके, तो ये है आपके लिए वोल्टास के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय आपकी तरफ से आती हुई। और 1388 का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी। ऊपर में टारगेट जो आपके बनकर आएंगे 1426 और उसके बाद 1460 के। आइए चोला इन्वेस्टमेंट, इस पर जरा एक बार सचिन जी की राय ली जाए। सचिन जी जरा बताइए, आप इस पर अक्सर रिकमेंडेशन देते हैं, अभी क्या करना है? जिस तरह की स्ट्रेंथ है, अगर पहले ले रखा है तो प्रॉफिट बुक करने का समय है, या 1700 के ऊपर ही प्रॉफिट बुक करें? यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी शानदार है, रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है। एंड विद इन द पैक भी अगर हम देखें तो मोमेंटम काफी ड्यूरेबल रहा है इसमें। तो जिस तरीके से फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, 1650 का एक काफी अहम हर्डल था, जो लगभग मुझे लग रहा है सितंबर से 3 बार इसने अटेम्प्ट किए थे, बट अभी पार नहीं हो पा रहा था।
वो आई थिंक काफी कॉन्फिडेंटली इसने ब्रेक किया है। तो जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम के लिहाज से तो ये रैली 1780 तक तो एक्सटेंड होनी चाहिए। पोजिशनली भी कहीं पर भी तकलीफ नजर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है आगे जाके ये स्टॉक 2000 लेवल को भी पार कर देगा। सो डेफिनेटली इसे अपने पोर्टफोलियो में रिटेन भी करना है। अगर ट्रेडिंग मोमेंटम है तो मुझे लग रहा है 1640 का एक आइडियल स्टॉप लॉस बन सकता है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को अराउंड 1780 के आसपास रिव्यू करें। ओके, 2000 तक जाने की तैयारी चोला इन्वेस्टमेंट में है, तो यहाँ प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करें। लेकिन देखिए, ओके, आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ आगे बढ़ने का। लेकिन उससे पहले सचिन जी तैयार है एक बिगुल उनके लिए बीटीएस स्टेबिलिटी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, दो स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट एक F&O का है और एक कैश सेगमेंट का है। And दोनों में मुझे लग रहा है काफी समय के बाद एक अच्छा राउंड या फिर एक बेस फॉर्मेशन हो रही है। पहला स्टॉक है ट्रेंट लिमिटेड। यहाँ पर एक मल्टी स्विंग लो के आसपास एक कंसोलिडेशन हुआ है। वो उस कंसोलिडेशन में लगातार स्टॉक ने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एग्जिबिट की है। बट इसके आरएसआई में काफी दिनों से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, तो मुझे लग रहा है उसका इफेक्ट कहीं जाकर 4700 के ऊपर अनलॉक होना चाहिए। तो जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, काफी छोटा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 4640 का ऑन क्लोजिंग बेसिस, जो आपको मेंटेन करना है एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी है ट्रेंड लिमिटेड के फ्यूचर में। पहला टारगेट होगा अराउंड 4830 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 4940 का। खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर्स में। एंड कैश सेगमेंट में मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटीसी होटल्स में काफी दिनों के बाद एक अच्छी अपमूव ट्रिगर हुई है। लगातार 6 हफ्ते तक यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग थी। यहाँ पर भी जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, इसके ब्रॉडर ट्रेंड पे मुझे लग रहा है एक अच्छा कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है एंड जल्दी स्टॉक वापस अपने मेन ट्रेंड में रिज्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो बेस इसने एस्टेब्लिश किया है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, सो 210 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है 265 के आसपास का स्विंग भी बन सकता है अगले कुछ महीनों में। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से लगभग अराउंड 232 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए दो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। पहला है ट्रेंट और दूसरा है आईटीसी होटल्स। दोनों स्टॉक गजब के एक्शन में आपको नजर आएंगे। ट्रेंट के लिए आप टारगेट रखें 4840, 830 और 4940 का, यह आपके लिए ठीक रहेगा। और 4640 का आपका होगा स्टॉप लॉस का लेवल। वही आईटीसी होटल्स यहाँ पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है और 210 के स्टॉप लॉस के साथ आप करें खरीदारी। 232 और 265 दो बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। विदा लेने का है वक्त। हमारे सभी मेहमानों को देंगे धन्यवाद। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, शरद अवस्थी साहब, आशुमदान साहब और साथी जय ठक्कर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल गुरुवार है, आप सबसे होगी फिर मुलाकात सुबह। फिलहाल मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।